सनी, ये इल्जाम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हमारी क्या हालत दिखाई है फिल्म में, और एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देओल मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूंगा बाजुओं में कितना दम है। ऐसे और कई स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक एक्टर हूं जो कैरेक्टर प्ले करता हूं। ये बनती है फिल्म एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, और उसे हम लोग उसे पर्सनल ना लें तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई बात आ गई, किसी ने मुझसे पंगा लेना, तो आ जाए। एक और पाकिस्तानी ने कहा कि इंशाअल्लाह जब सनी पाकिस्तान आएंगे तो आर्मी उनको जवाब देगी। वो फिल्में बना सकते हैं, असलियत में कुछ नहीं कर सकते। असलियत में मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बार बार वही कहता हूँ, मैं एक कैरेक्टर निभाता हूँ। और एज अ सोल्जर भी, कोई सोल्जर दूसरी देश में जाएगा कब और क्यों, जब कहीं हालात इस तरह से हों और पॉलिटिकल इश्यूज हों। और कोई भी सोल्जर एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने देश के लिए उसे करना पड़ता है। और कोई किसी की जान नहीं देना चाहता। सनी, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आपके एडमायरर्स भी हैं। किसी ने लिखा कि सनी देओल को पाकिस्तान बुलाओ, दूध की लाइन में लगाओ, 200 रुपए किलो का आटा खरीदवाओ, 150 रुपए की चीनी खिलाओ, पानी बिजली मत दो, अपने आप वापस भाग जाएगा। नहीं, देखिए, हम लोग अभी इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, उनमें कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये सब एक सियासी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जनता दोनों तरफ एक ही है, यहाँ से ही गई है, हम सब इसी मिट्टी के हैं और सब एक ही हैं। और ये जो लड़ाई वगैरह होती है, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो लड़ रहा है वो किसी का बेटा है, हस्बैंड है, बहनें हैं, जो भी है, वो उसके पूरा परिवार उसका है। और वो कोई नहीं चाहता कि वो उसे खो दे, और ना इधर का चाहता ना उधर का चाहता है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि सुलह हो जाए चारों तरफ, बिकॉज ज़िंदगी में हमें जो मिली गई है वो जीने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। सनी, आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें सियासी हैं। सियासत में तो आप भी हैं, आप भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं। हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 3.5 साल में सिर्फ 19 बार गए। 2021 के विंटर सेशन में बिल्कुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 23 के मानसून सेशन में नहीं गए, 0 अटेंडेंस। नहीं, मेरी अटेंडेंस वाकई में बहुत लो है, और मैं ये नहीं कहता कोई सही बात, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब देखा, और मुझे लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं है। पर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो भी काम जितने भी थे, मैं सब करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। उसके लिए मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, उससे मैं नहीं मानता, बिकॉज मुश्किल होती है, दिक्कत आती है मुझे, सिक्योरिटी होती है, और उस वक्त कोविड आया, फिर बाद में दूसरे इश्यूज़ आए। तो एज बीइंग एन एक्टर कहीं जाना हमेशा चारों तरफ भीड़ लग जाती है, और वहाँ जाके फिर, और ये हमारी एक शॉर्ट कमिंग है। और जो बिकॉज मैं एक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली उंगलियाँ तो एक सेकंड में उठ जाती हैं, और भी कितने ऐसे होंगे। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं अभी लाया नहीं हूँ, पर मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे काम, बहुत काम किया है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं करता हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करूँ या ये करूँ, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है करना, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। हाँ, एज पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन है जहाँ मैं फिट नहीं हूँ वहाँ पर, बिकॉज तब 2024 में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूँगा एनी मोर, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। मोदी जी लड़ाएंगे आपको? मेरे को लगता है मोदी जी भी समझते हैं कि ये जो लड़का सनी है, ये देश की सेवा एज एन एक्टर बहुत कर रहा है,
तो ये वहाँ ही ठीक है। जनता भी वही चाहती है कि मैं उन्हें अच्छा सिनेमा दूं, अच्छी फिल्में दूं, जहाँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, और मैं जितने भी यूथ हैं सबको मैं ऐसी फिल्में दूं तो दे गेट मोटिवेटेड एंड दे थिंक पॉजिटिव।